नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे साल में केवल सावन का महीना ही भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे विशेष क्यों माना जाता है? आखिर करोड़ों लोग इस महीने कांवड़ यात्रा क्यों करते हैं, सोमवार का व्रत क्यों करते हैं और शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? और बेलपत्री चढ़ाने का सोमवार को इतना महत्व क्यों है सावन में? और सावन में शिवलिंग की पूजा करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है? क्या यह एक सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे धर्म ग्रंथों में कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में आप सभी इन सारे सवालों के जवाब पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। उसकी ज्वाला से तीनों लोग संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार उस विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर शीतल जल की वर्षा की। इसी परंपरा के कारण आज भी सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बनी आ रही है। और जो भी भक्त सावन में जलाभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और कांवड़ भोले शंकर को जाकर किसी शिवालय या फिर देवालय या फिर किसी ज्योतिर्लिंग में चढ़ाते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। और मान्यता ये भी है कि सावन में साक्षात महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसे तो ये तो लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि महादेव हमेशा पृथ्वी पर ही निवास करते हैं, क्योंकि उनके जो ससुर थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने श्राप दिया था कि वो मृत्यु लोक में ही हमेशा निवास करेंगे। तो इसलिए महादेव हमेशा पृथ्वी पर ही रहते हैं। वो हर दिन संध्या के समय अपने नंदी जी के पीठ पर बैठकर पूरे संसार का भ्रमण करने निकलते हैं। तो आप सभी ने जाना कि सावन में जल चढ़ाने का क्या महत्व है। आप सभी पूरे भाव से सावन में जरूर पूजा कीजिए और महादेव पर जल अर्पित कीजिए। चलिए अब आप सभी को मैं दूसरी कथा सुनाती हूँ। सावन मास में ही जब सती ने अपना शरीर त्यागा था, तो हिमालय राज के यहाँ उन्होंने पुत्री बनकर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने बचपन से ही शिव जी को अपना पति मान लिया था और उन्होंने ठान लिया था कि वो शिव जी से ही विवाह करेंगे। उनकी तपस्या में वो लीन रहने लगी। वो बचपन से ही शिव जी की आराधना करने लगे। लेकिन बहुत समय बीतने पर जब उनका विवाह का समय हो गया, तो उन्होंने सावन मास में कठिन तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर और प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करने लगी, उन्हें सजाने लगी और भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन भोले शंकर ने बहुत ही प्रसन्नता से उनके सामने दर्शन दिया और शिवजी ने माता पार्वती को विवाह करने का वचन दिया। और तीसरी कथा ये है, स्कंद पुराण के महत्व में बताया गया है कि श्रावण मास को जप तप दान व्रत और भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। विशेष रूप से सावन के सोमवार को शिव भक्ति का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि भगवान शिव आशुतोष हैं, अर्थात वे सच्ची श्रद्धा से की गई छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए केवल बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि निर्मल मन और निष्कपट भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आता है कि बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और बेलपत्र भगवान शिव को इतने क्यों प्रिय है? बेलपत्र की 3 जो पत्तियां हैं वो भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं और माता पार्वती का ही वो स्वरूप है। बेलपत्र का जो पेड़ है वो साक्षात माँ लक्ष्मी है, माँ पार्वती है, माँ जगदम्बा है और माता पार्वती भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। और जो भी भक्त श्रद्धा से एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता है प्रतिदिन सावन में, उससे जिस कामना से भी उस बेलपत्र को वो समर्पित करता है, वो कामना भगवान शंकर उसकी बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि सावन में शिव जी की पूजा करने से क्या मिलता है। तो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक
की गई शिव आराधना से मन को शांति मिलती है, आत्मबल बढ़ता है, संयम और धैर्य का विकास होता है, परिवार के मंगल की कामना की जाती है और साधक का मन ईश्वर की ओर अधिक स्थिर रहता है। शास्त्र यह भी सिखाता है कि पूजा का सबसे बड़ा फल केवल भौतिक लाभ नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, भगवान शिव को केवल दूध, जल या पुष्प नहीं, भक्ति का सच्चा भाव सबसे अधिक प्रिय है। यदि मन में करुणा, सत्य, विनम्रता और भक्ति है तो एक लोटा जल भी भगवान शिव को स्वीकार है। तो इस सावन केवल जलाभिषेक ही ना करें बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या का भी त्याग करें। यही भगवान शिव की आराधना का वास्तविक संदेश है। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए और ऐसे ही शास्त्र आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से पूरे सावन आप सभी को इस चैनल पे महादेव के बहुत सारे जो पूजा विधि हैं, जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जैसे पार्थिव शिवलिंग का क्या महत्व है और सावन में पार्थिव शिवलिंग की आप सभी को एक बार अवश्य पूजा करनी चाहिए अपने हाथों से बनाकर। और आप सभी को ये भी पता चलेगा कि पार्थिव शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक कैसे किया जाता है। आप सभी को ये जानकारी मिलने वाली है, तो आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।